हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज से हम अपने वीडियो की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल लाइंस के साथ में करेंगे, जिससे आपको पॉजिटिव थॉट्स और मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, आज का थॉट क्या है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते, कि यह काम तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है। तो उस काम को करने में ज़्यादा हमको खुशी होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को सिद्ध कर सकें कि नहीं। अब देखिए, हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होगा बहुवचन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक वचन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक बहुवचन। ठीक है, हमारा टॉपिक आज का होगा बहुवचन, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है जो कि हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 139 नंबर, 138 नंबर क्वेश्चन हम समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो रीत का आपको बहुवचन बताना है। या यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही, रीतियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा 140 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो बहुवचन आपको बताना है। ये राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा जा चुका है आपका। तो क्या हो जाएगा, खूंटी का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खूंटियाँ। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 141 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। ये राजस्व लेखपाल में ये भी पूछा गया है 2015 में। तो चाकू का बहुवचन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाकू। तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। देखिए व्याख्या में देख सकते हैं क्यों होगा ये। तो इसकी व्याख्या जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी रहती है, तो इसलिए व्याख्या जरूर इसकी देखें। ठीक है, चाकू एक उकारांत पुल्लिंग शब्द है। चाकू आपको क्या है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, क्योंकि पुल्लिंग अकारांत के अतिरिक्त, पुल्लिंग अकारांत के अतिरिक्त शेष मात्राओं से समाप्त होने वाले विभक्ति रहित शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक ही समान रहते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जो इंपॉर्टेंट व्याख्या है वो हम जरूर कराते जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। ये परिचालक परीक्षा 2015 में आपका पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, प्राण। यह है आपका बहुवचन शब्द हो जाएगा। यह सदैव आपका एक बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त रहता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्राण जो है। अगला आपका हो जाएगा, चिड़िया शब्द का बहुवचन इनमें से क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें से चिड़िया शब्द का बहुवचन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिड़ियाँ। चंद बिंदु लग जाएगा। ठीक है, तो चिड़ियाँ आपका बहुवचन हो जाएगा। यह यूपी पीजीटी 2011 में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला आपका देखिए क्या हो जाएगा, 144 नंबर क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो ये जीआईसी पीजीटी 2009 में आपका पूछा जा चुका है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही दिया गया है, लड़के लड़के से कहते हैं। इसमें आपका बहुवचन प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 145 नंबर क्वेश्चन, साधु आ रहे हैं। वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु का वचन क्या हो जाएगा, यह यूपी टीजीटी 2011 में आपका पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, चलिए क्योंकि यह सम्मान सूचक शब्द है, और देखिए साधु सम्मान सूचक शब्द है होने के कारण यह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि इसकी व्याख्या किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला आप देखिए 146 नंबर क्वेश्चन, 146 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कवि शब्द का बहुवचन होगा। कवि शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए इसका बताना है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कवियों। कवि का बहुवचन क्या होता है, कवियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा 147 नंबर, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो बताना है इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो यूपीपी कांस्टेबल में यह पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बी सही है, दर्शन। तो दर्शन शब्द आपका हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। व्याख्या में क्या दिया गया है, हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, बाल, होश, हस्ताक्षर, रोम, नेत्र, केस, समाचार, भाग्य इत्यादि शब्द आपके बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्या है 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुढ़िया का बहुवचन रूप बताना है। यह यूपीएसआई में पूछा जा चुका है 2017 में। तो बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुढ़ियाँ, बुढ़ियाँ। ठीक है, चंद बिंदु लग जाएगा। चलिए
149 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, निम्न में से बंधु का बहुवचन रूप क्या होगा। तो बंधु का बहुवचन रूप आपका क्या हो जाएगा, ये यूपीएससी 2017 में ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी से, मतलब इन विकल्पों में से आपका सबसे सही जो है वो बी ऑप्शन सही है, बंधु वर्ग। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। सामान्य बहुवचन आपको बताना है गौ का। तो क्या हो जाएगा, यह भी यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आपका बी सही हो जाएगा, गौवें। ठीक है, चलिए का हो जाएगा 151 नंबर क्वेश्चन। 151 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ये यूपीएससी 2017 में ये भी पूछा गया है आपका। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। कैसे हो जाएगा, मेजें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करें, इससे हमको नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपको बिना खर्चे के बिल्कुल निःशुल्क में आपको भी ये क्लासें दी जा रही हैं, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इतना हमारे लिए। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन आपका है, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो आपको बताना है पत्ती शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। ये आपका यूपीएससी 2017 में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, आपका ए सही है, ऑप्शन आपका ए सही है, पत्तियाँ। ठीक है, पत्तियाँ आपका जो है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अब इसका देख लेते हैं व्याख्या क्या है। व्याख्या क्या दी गई है, दिए गए विकल्पों में से पत्ती का बहुवचन पत्तियाँ होगा, विभक्ति रहित इकारांत। ठीक है, विभक्ति रहित जो इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम छोटी ई या बड़ी ई को इयाँ कर देने से बहुवचन बन जाता है, यानी कि चंद्र बिंदु लगा देने से बहुवचन बन जाता है। यानी तिथि दिया है तो तिथियाँ, नीति दिया है तो नीतियाँ। ठीक है, चंद्र बिंदु लगा देने से आपका बहुवचन बन जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन है, घटा शब्द का बहुवचन कौन सा है। घटा शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, घटाएं। ठीक है, चलिए अब इसका देख लेते हैं व्याख्या क्या दी गई है। विभक्ति रहित अकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन शब्दों के अंत में ए लगाने से ए लगाने से उनका बहुवचन बनता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, कथा है तो कथा में क्या है, कथाएं हो जाएगा। लता है तो आपका लताएं हो जाएगा, आदि शब्द बन जाते हैं इस तरीके से। अब आपका हो जाएगा 154 नंबर क्वेश्चन क्या है, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन आपको बताना है। ठीक है, ये यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, नदियों का जल ठंडा है। ठीक है, चलिए 155 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताना है आपको। यह यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ। ठीक है, लड़कों को बुलाओ, यह आपका बहुवचन हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। तो पानी का सामान्य बहुवचन आपको बताना है। तो देखिए, पानी जो होता है ये हमेशा आपका एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कैसे हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, पानी, ये ऑप्शन ए सही होगा आपका। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन आपको बताना है। यह यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मैंने आम ले लिए हैं, यह आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 158 नंबर क्वेश्चन क्या है, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का ज़माना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलना है। तो कोष्टक में क्या दिया गया है, भेड़ बकरी, इसका आपको वचन बदलना है। ठीक है, चलिए ये यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भेड़ बकरियों। ठीक है, चलिए बहुवचन रूप बन जाएगा आपका। ठीक है, जबकि भेड़ बकरी आपका एक वचन था। 159 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। तो टट्टू शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये यूपीएससी 2017 में आपका पूछा गया है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, टट्टुओं। ठीक है, अब देखिए कैसे हो जाएगा, ये व्याख्या में दिया गया है। देखिए क्या है, विभक्ति रहित, विभक्ति सहित उकारांत या ऊकारांत। ठीक है, संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में ओ जोड़ा जाता है। ठीक है, ओ जोड़ दिया जाता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने से पूर्व बड़ा ऊ को छोटा ऊ कर दिया जाता है। जैसे देखिए, टट्टू था तो बड़ा ऊ था टट्टू। ठीक है, टट्टू में बड़ा ऊ था और इसमें टट्टुओं, तो इसमें देखिए छोटा ऊ कर दिया गया है।
तो इस प्रकार से बड़ा ऊ को छोटा ऊ बना दीजिए और लास्ट में ओ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपका बहुवचन बन जाएगा। चलिए अगला 160 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा। याचना का बहुवचन क्या होगा, यूपीएससी में पूछा गया, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। याचना का आपका याचना ही हो जाएगा, ठीक है। इसका एक वचन और बहुवचन सेम रहता है। चलिए अगला 161 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है, तो हस्ताक्षर शब्द आपका क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, नित्य बहुवचन, यानी कि यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, इसीलिए नित्य बहुवचन कहा गया है इसको। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो ऑप्शन ए डिब्बे, डिब्बे का एक वचन होता है डिब्बा। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या है। तो देखिए इसका बताना ऑप्शन आपका हो जाएगा ऐसा ही बिल्लियाँ, ठीक है। या चंद्र बिंदु मतलब जोड़ने से आपका बहुवचन बन जाता है, तो इस प्रकार बिल्लियाँ आपका सही हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, ऑप्शन आपका सी सही है, दर्शन, ठीक है। हम लोग बहुत बार इसको देख चुके हैं, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हिंदी के कुछ शब्द आपके दिए गए हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और जो आपके बाकी के विकल्प दिए गए हैं कौन से, घर, प्रत्येक, मुनि, एक वचन में दिए गए हैं, ठीक है। ये एक वचन रूप दिया गया इनका। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ओके। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हमारे तो प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर वॉच करें, जिससे आपको हर एग्ज़ाम में मदद मिलेगी, ठीक है। हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होते हैं इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको 1 से 2 बार ज़रूर वॉच करें, ओके। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।